चलिए आप सारे बच्चे फटाफट लाइव जुड़ जाइए। आवाज मैं थोड़ा देख लूं कि आवाज आपका कैसा है। चलिए आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलिए आप सारे बच्चे फटाफट लाइव जुड़िए। आज जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज जो है हम ब्रैकेट का यूज बताएंगे और रूट के बारे में बताएंगे, है ना। जो भी डाउट वाली जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग जो है कि क्लियर करेंगे। ठीक है, आप सारे बच्चे फटाफट लाइव जुड़िए। लाइव जुड़ने में आप लोग देर ना करो। ठीक है, और एक बात बाबू, आप लोग 11th के बच्चे हो, ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान देना कि 9 बजे से मेरा टाइमिंग दिया हुआ है ना, मैथ का, और यह मैथ का रेगुलर टाइमिंग है प्रत्येक दिन। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज है बाबू कि लाइव करने में 2-4 मिनट लेट हो जाता है ना। जैसे कि 9 बजे से टाइमिंग दिया हुआ है तो हो सकता है कि 9:05 में चालू हो, या 5 मिनट से ज्यादा जो है कि लगता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि तुम लोग को हम देखते हैं कि 9 बजा और यदि लाइव नहीं चली, 1 मिनट भी लेट हो जाती है तो आप लोग फोन करने लगते हो। ठीक है बाबू, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट वेट कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, थोड़ा सा लाइव करने में थोड़ी समय लग जाती है। ठीक है, तो 2-4-5 मिनट, जैसे देखिए अभी आपका हम 9:05 में लाइव आ गए हैं, तो थोड़ा सा होता क्या है कि 2-4-5 मिनट बाबू करने में थोड़ा लाइव जो है टाइम लग जाती है। तो थोड़ा आप लोग पेशेंस रखा करो। जो रूटीन यहाँ लिखा देंगे, जो टाइमिंग लिखा देंगे, उस टाइमिंग से आपका क्लास निश्चित तौर पर होवे करेगा। ये बात आप समझ लेना, 100% है कि आपका क्लास होगा। हमने बता दिया कि 9 बजे से लेकर के आपका 10 बजे तक मैथ का क्लास रेगुलर तय डेली होगा। इसमें कहने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि 2-4-5 मिनट थोड़ा सा क्लास जो है लाइव करने में थोड़ा लेट हो जाती है, तो अलग सी बात है, पर क्लास आपका रेगुलर होगा, पर डे क्लास होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप ये बात बता दो कि 11th का क्लास चालू हो गया है। जो बच्चे क्लास अटेंड करना चाहते हैं लाइव, जिसके पास लाइव का साधन है, लाइव क्लास कर सकता है, वो बच्चे आपके दोस्त यार होंगे, आपके साथ मैट्रिक पास किए होंगे, गांव घर के बच्चे होंगे, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप ये बात बता दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दो, या तो आपके गाँव के हैं तो खुद ही बता दो कि मैं लाइव क्लास देखता हूँ, ताकि यदि आपकी बता देने से यदि उस बच्चे का भी फायदा हो जाता है तो इसमें आपका कोई घाटा की बात ही नहीं है। ठीक है, और ये लाइव जो चल रही है बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, इसका आपका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे लाइव जुड़ने में देर न करें। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। जो मेरा आज का टॉपिक है ब्रैकेट से रिलेटेड, है ना, कॉस्ट से रिलेटेड आज हम आपको क्लास करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, आज हम ब्रैकेट के बारे में आपको बताएंगे कि बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग कब करेंगे, छोटी ब्रैकेट का कब करेंगे, और मिडिल ब्रैकेट का कब करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है। आइए जरा सा हम लोग मीनिंग की ओर चलते हैं। मीनिंग को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम बाबू आपको लिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको दे दिया x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के दे दिया 10 तक बड़ी ब्रैकेट। आप इसकी मीनिंग को समझिए पहले बेहतर ढंग से बाबू। एक मतलब है कि x का जो मान है ये 2 से 10 के बीच में होगा। जैसे ऐसे हम इसको नंबर लाइन ले लें, इस तरफ होता है माइनस इन्फिनिटी, और आप सारे बच्चे जानते हो कि ये जो है संख्या रेखा पर प्लस इन्फिनिटी होता है। लेफ्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी और राइट में होता है प्लस इन्फिनिटी। हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका है 2 और यहां पर है आपका 10। बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग कहता है, जो ठीक से समझिए, बड़ी कोष्ट का मीनिंग ये कहता है कि x का मान ये 2 से 10 के बीच में जितना संख्या है ये सब के सब होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.5, 4.6, 8.7, 9.5, यानी 2 से 10 के बीच में जितना भी अंक आता है, या तो आपका दशमलव में रहे, रूट में रहे, कुछों में रहे, बटा में रहे, 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तब वही यानी बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग आप समझिए कि x का मान 2 से 10 के बीच में होगा, और 2 के बराबर भी होगा और 10 के भी बराबर होगा। यानी जो भी देगा, जैसे मान लिया जाए कि आपको a दे दिया कि x बिलोंग्स टू a, b बड़ी ब्रैकेट, तो इसका बात समझिए, नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ है a और यहाँ है b। इसका मतलब है कि x का मान a से b के बीच में ये टोटल के टोटल होगा। a से b के बीच में जितना भी आएगा टर्म, या कहिए आप संख्या कहिए, जो भी आएगा a से b के बीच में होगा, a भी होगा और b भी होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम बात करें कि इसके अनुसार x का मान 5 सही है, क्योंकि 5 जो है 2 से 10 के बीच में है। x का मान 3.8 ये भी सही है,
क्योंकि 3.8 जो है 2 से 10 के बीच में है। लेकिन हम बात करें कि x बराबर 15, तो इसके अनुसार यह जो है गलत है, क्योंकि 15 जो है बाबू 2 से 10 के बीच में नहीं है। ये बात आपको हमने क्लियर बताया कि बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग आपको ये समझ लेना है कि बीचबो वाला होगा कि नरबो वाला होगा। जैसे बीचवा वाला के मतलब कि ए से बी के बीच में जितना आएगा ये सब होगा, और ए भी होगा और बी भी होगा। उसी तरीके से यहां दिया है 2 से 10, तो 2 से 10 के बीच में जितना आता है ये टोटल होगा, और 2 भी होगा और आपका 10 भी होगा। यदि बीच में है तो x का वैल्यू सही माना जाएगा, और यदि आपका बीच में नहीं है तो आपका x का वैल्यू आपका सही नहीं माना जाएगा। जैसे हम बात करें कि x बराबर 5 तो बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है। 3.8 बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन x बराबर 15 यह गलत है, क्योंकि 2 से 10 के बीच में नहीं है। x बराबर हम कहें -8, यह भी गलत है, क्योंकि -8 जो है बाबू 2 से 10 के बीच में नहीं है। लेकिन कह दें x बराबर 2 तो ये सही है, x बराबर 10 तो ये सही है, क्योंकि मैंने बताया बड़ी ब्रैकेट का जो मैंने मीनिंग बताया कि बीच में भी होगा, दोनों किनारों वाला होगा, यानी 2 से 10 के बीच में जितना भी संख्या आता है वो सब होगा, और आपका 2 भी होगा और आपका 10 भी होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपसे ये कह दे कि इसके अनुसार x बराबर 0 सही की गलत, तो सीधा गलत है, क्योंकि 0 जो है 2 से 10 के बीच में नहीं है। कोई आपसे कह दे कि x बराबर 50 सही की गलत, तो सीधा ये गलत है, क्योंकि 50 जो है 2 से 10 के बीच में नहीं है। लेकिन कोई आपसे कह दे कि x बराबर 9.9, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है 2 से 10 के बीच में है। या कोई आपसे एक कह दे कि x बराबर 8.673, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 8.673 जो है 2 से 10 के बीच में है। तो बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग कहता है बाबू, आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि बीचबो वाला होगा और किनारबो वाला होगा। यदि बीच में नहीं है तो आपका वह मान गलत माना जाएगा। जैसे हम और भी आगे देखते हैं, जैसे दे दिया बाबू x बिलोंग्स टू, आपको दे दिया -5 से लेकर के 8, बड़ी ब्रैकेट। आप मीनिंग को समझो। हम संख्या रेखा की बात करें तो इधर -इंफिनिटी और इधर +इंफिनिटी होता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि आपका है -5, और यहां पर मान लेते हैं कितना है बाबू 8। बड़ी ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब है बाबू कि बीचबो वाला होगा, ये दोनों किनारबो वाला होगा ना जी। यानी -5 से 8 के बीच में जितना भी संख्या आता है ये टोटल के टोटल होगा, और आपका -5 भी होगा और आपका 8 भी होगा। जैसे इसके अनुसार यदि हम बात करें तो x का मान कोई आपसे पूछ दे कि 0, तो सही है, क्योंकि 0 जो है -5 से 8 के बीच में आता है। यदि कोई कह दे बाबू कि x बराबर 10, तो हम कह देंगे कि यह गलत है। आखिर गलत क्यों? क्योंकि 10 जो है बाबू -5 से 8 के बीच में नहीं है, बीच में होनी चाहिए। यदि बीच में है तो सही माना जाएगा, बीच में नहीं है तो आपका सही नहीं माना जाएगा, है ना। जैसे आपको ये कह दे कि x बराबर आपको कह दे बाबू 3, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 जो है -5 से 8 के बीच में है। कोई आपसे कह दे कि x बराबर -4, तो हम कहेंगे कि सही है, क्योंकि -4 जो है -5 से -8 के बीच में है। कोई आपसे ये कह दे कि x बराबर 3.683, यह भी सही है, क्योंकि 3.683 जो है -5 से 8 के बीच में है। तो आप सारे बच्चे समझ गए कि यदि कहीं भी हमें दे दिया है बड़का ब्रैकेट 8 से दे दिया है, मान लिया जाए 18, एक मतलब है कि ये बीचबो वाला होगा और 8 भी होगा और 18 भी होगा। यानी बड़ी ब्रैकेट कहीं भी दे देगा, जैसे आपको दे दिया मान लिया जाए कि -90 डिग्री से लेकर के दे दिया 90 डिग्री, ऐसा दे दिया, x बिलोंग्स टू। बात को जरा बढ़िया से समझ लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संख्या देगा, डिग्री में भी दे सकता है। दे दिया -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री, इसका मतलब है कि x का मान आपसे कोई कहेगा कि 100 डिग्री सही की गलत, तो हम कहेंगे कि ये सीधा गलत है, क्योंकि 100 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं है। कोई आपसे कह देगा बाबू की 80 डिग्री, तो हम कहेंगे कि सही है, क्योंकि 80 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में है। इस ब्रैकेट के अनुसार कोई आपसे एक कह दिया कि x बराबर माइनस आपको कह दिया 60 डिग्री, तो -60 डिग्री हम कहेंगे कि सही है, क्योंकि -60 डिग्री -90 से लेकर के +90 के बीच में आता है। यानी बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग आप सारे बच्चे समझ गए कि बड़ी ब्रैकेट देले रहेगा, इसका मतलब है कि बीचबो वाला होगा और किनारबो वाला होगा। अब आइए जरा सा मीनिंग हम लोग समझते हैं छोटका ब्रैकेट का
कि छोटी ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, फिर हम लिखाएंगे, अभी समझा रहे हैं, फिर ये तीनों के बारे में हम आपको बढ़िया से चर्चा करेंगे। जैसे ऐसा दे दिया कि x बिलोंग्स टू ए से लेकर के बी तक छोटी ब्रैकेट, या इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि x बिलोंग्स टू ए से लेकर के बी तक आई बड़का के ऐसे करके पलट दो। ठीक है, ये दोनों तरीका आपका करेक्ट है, चाहे आप छोटी ब्रैकेट आप ऐसा लिखो या तो छोटी ब्रैकेट आप ऐसा लिखो। बहुत सारे बच्चे 10th में इस ब्रैकेट का इस्तेमाल आप नहीं किए होंगे, है ना, पर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल ब्रैकेट का ही ए जो है आपका दूसरा रूप है ना, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है और ये भी स्मॉल ब्रैकेट है। यहाँ पर आपको दोनों ब्रैकेट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अब जरा समझिए, दोनों ब्रैकेट अलग अलग नहीं है बाबू, दोनों ब्रैकेट आपका बिल्कुल सेम है। अब यहां से हम चलते हैं कि इसका मीनिंग क्या कहता है। तो इसका मीनिंग ये कहता है कि ऐसे संख्या रेखा ले लेंगे, इधर आप सारे बच्चे जानते हो कि माइनस इन्फिनिटी होता है और इस तरफ आपका होता है प्लस इन्फिनिटी। आप सारे बच्चे बात को जानते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दो को अंक दिया है ए और बी, यहां मान लेते हैं कि ए है और यहां पर मान लेते हैं कि बी है। तो x का जो मान है वो a से लेकर के b के बीच में होगा, यानी a से लेकर के आपका b के जो है ये पूरा आपका जो है बीच में होगा। आपका a नहीं होगा और b नहीं होगा, याद रखिएगा कि a और b पर जो है आपका वैकेंट हो जाएगा, इस पर ऐसे वैकेंट। ये दो बार यहां पर ध्यान दीजिए, वैकेंट और बोल्ड, ये जो दो शब्द हम कह रहे हैं, वैकेंट, वैकेंट के मतलब आप सारे बच्चे समझ रहे हैं, वैकेंट माने होता है खाली, है ना। बोल्ड, बोल्ड का मतलब आप सारे बच्चे समझ रहे हो कि बिल्कुल एकदम डार्क। ये समझ रहे हो, बोल्ड और वैकेंट, ये दो चीज संकेत को आप सारे बच्चे याद रखिएगा। यदि इस तरीके का दिया हुआ है तो हम उसे पढ़ेंगे वैकेंट, या वैकेंट ना पढ़ने का मन रहेगा तो आप इसको पढ़ सकते हो ओपन। ओपन का मतलब होता है बाबू खुला, है ना। और इसको बोल्ड नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो क्लोज, इसका मतलब होता है बंद, इसका मतलब होता है बाबू बंद। आप दोनों में से किसी भी आप जो है मीनिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या तो आप जैसे ये दिया हुआ है तो आप इसको वैकेंट बोलो, वैकेंट के मतलब भी होता है खाली और ओपन का मतलब भी होता है खुला, खुला कहें चाहे खाली कहें, ये दोनों आपका मीनिंग सेम है, खुला और खाली अलग नहीं है ना। तो इसको हम दो तरह से रीड करेंगे, कहीं भी ऐसा देगा तो हम इसको पढ़ेंगे बाबू वैकेंट, या इसी को हम पढ़ लेंगे बाबू ओपन, या हिंदी में कहेंगे खुला। ऐसा दिया हुआ रहेगा तो बोल्ड हम पढ़ेंगे, या इसी को पढ़ेंगे क्लोज, या हम इसी को कहेंगे बंद। तो यहाँ छोटी ब्रैकेट देले रहेगा तो आप सारे बच्चे याद रखिएगा, छोटी ब्रैकेट में जो है बोल्ड नहीं बल्कि वैकेंट होता है। वैकेंट का मतलब खाली, है ना। जैसे ए और बी आपका नहीं होगा, नहीं के मतलब हो गया कि बीच वाला टोटल हम कंसीडर करेंगे लेकिन ए और बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यही दिया था बड़का ब्रैकेट ए से बी, तो हमने आपको बताया था कि संख्या रेखा समझिए, यहाँ है ए और यहाँ है बी, तब बीच वाला तो बड़का ब्रैकेट में हम लेवे करेंगे और ये दोनों किनारों वाला को कंसीडर करेंगे। यानी बड़ी ब्रैकेट में जो हमने बताया बाबू कि बीच वाला होगा और किनारा वाला भी होगा, लेकिन छोटी ब्रैकेट कहता है कि बीच वाला होगा लेकिन आपका किनारा वाला नहीं होगा, बीच वाला होगा लेकिन किनारा वाला आपका नहीं होगा। आइए जरा इस पर हम कुछ और भी जरा सा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कह दिया कि x बिलोंग्स टू, दू से लेकर के कह दिया बाबू 15 और छोटी ब्रैकेट दे दिया, या इसी को लिखने का तरीका आपको ऐसे बदल दिया, कह दिया दू से लेकर के 15 तक और इसका आपका ऐसा इस्तेमाल कर दिया संकेत। अब ये सैंपल देख करके बहुत सारे बच्चे जो है हड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि ये संकेत कहां से आ गया, ये भी आपका स्मॉल ब्रैकेट है और ये भी आपका स्मॉल ब्रैकेट है। अब ये दोनों का जरा मीनिंग आप ठीक से समझिए। ऐसा संख्या रेखा इधर होता है माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ होता है आपका प्लस इन्फिनिटी। आप सारे बच्चे जानते हो कि यहाँ पर आपका हो 2 और यहाँ पर है आपका 15। छोटी ब्रैकेट का हम मीनिंग बता रहे हैं, इसका मतलब है कि x का मान 2 से लेके 15 के बीच में जितना भी आता है टोटल के टोटल होगा, लेकिन 2 आपका नहीं होगा और 15 आपका नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 और 15 पर इस पर भी आपका हो जाएगा वैकेंट और इस पर भी हो जाएगा आपका वैकेंट, दोनों पर आपका खाली हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू की बात करें, यदि कोई आपसे कह दे कि इसके अनुसार x का मान 8 सही है कि गलत, तो हम कहेंगे कि 8 सही है क्योंकि 2 से 15 के बीच में है। लेकिन कोई कह देगा कि आपका 0 सही है कि गलत है, तो कह देंगे कि गलत है क्योंकि 0 जो है 2 से 15 के बीच में नहीं आता है।
कोई आपसे ए कह देगा बाबू कि x बराबर 2, तो कह देंगे कि गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि छोटी ब्रैकेट दे रहेगा तो खाली बीचवा वाला को कंसीडर करेंगे, किनारवा वाला को हम छोड़ देंगे, जो कि किनारा 2 जो है आपका किनारा में दिया हुआ है, 15 भी आपका किनारा में दिया हुआ है, तो हम किनारा वाला को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे इसके अनुसार x बराबर 15, यह भी आपका गलत है, क्योंकि 15 बीच में नहीं बल्कि किनारा में है। यदि आपसे कहा जाए कि x का मान 10.69875443 ऐसा कह दे, तब जरा सा देखेंगे कि यह x का जो मान है यह 2 से 15 के बीच में है कि नहीं है। तो आप सारे बच्चे देख रहे हो कि x का मान 10 दशमलव जो भी दिया हुआ है यह जो है आपका 2 से 15 के बीच में है, इसका मतलब है कि यह मान भी आपका करेक्ट है। x का मान कोई आपसे कह देगा कि इसके अनुसार -4 सही की गलत, तो सीधा कह दीजिएगा कि गलत है, क्योंकि -4 जो है बाबू आपका 2 से 15 के बीच में नहीं है। यानी ये दो ब्रैकेट का मीनिंग आप सारे बच्चे क्लियर समझ गए कि देता है ऐसे बड़ी ब्रैकेट, ध्यान दीजिए बड़ी ब्रैकेट देता है, एक मतलब कि बीच वाला तो हम लेवे करेंगे, किनरबो बलन दोनों लेंगे ना, लेकिन देता है ऐसे आपका छोटी ब्रैकेट, तो हम बीच वाला तो लेवे करेंगे लेकिन किनारा वाला को हम छोड़ देंगे। संकेत को बढ़िया से समझ लीजिए, यही ये दोनों ब्रैकेट में आपका डिफरेंट है। यदि बड़ी ब्रैकेट देता है बाबू तो हम बीच वाले को भी कंसीडर करेंगे, दोनों किनारा वाला को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन यदि छोटी ब्रैकेट देले है इसका मतलब हम समझेंगे कि बीच वाला होगा लेकिन किनारा वाला नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपको कह दिया कि 0 से लेकर के 10 तक छोटी ब्रैकेट, एक मतलब 0 को नहीं लेना है हमको, 10 को नहीं लेना है, सिर्फ 0 से 10 के बीच वाला को लेना है। जैसे इसके बीच में आ जाएगा 8 ये भी सही है, 7 ये भी सही है, 6 भी सही है, 5 भी सही है, बीच वाला सही है। लेकिन यही दे देता है 0 से लेकर के 10 तक बड़का ब्रैकेट ऐसे, इसका मतलब है कि बीचवा वाला तो सही है, ही है किनरबो वाला सही है। x बराबर यदि यहां से हम बात करें तो 0 भी सही है, 10 भी सही है, और बीच में कोई भी मान ले लीजिए 9 8 7 5 कुछ भी ले लीजिए, ये सब के सब सही है। यानी ये दोनों ब्रैकेट में थोड़ा सा का फासला है, यही आपका सिंबल याद रखना है कि बड़ी ब्रैकेट दे दिया तो बीच वाला भी होगा और किनरबो वाला होगा, छोटी ब्रैकेट दे दिया इसका मतलब बीच वाला होगा लेकिन आपका किनारा वाला नहीं होगा। जैसे यही देखिए 0 से 10, तो इसके अनुसार 0 और 10 एकदम गलत है, लेकिन बड़का ब्रैकेट के अनुसार 0 और 10 आपका सही है। अब यहां बात आता है कि मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का क्या मीनिंग कहता है, तो याद रखिएगा बाबू, ऐसा दे दे कि x बिलोंग्स टू a से लेकर के b तक, ऐसा मिडिल ब्रैकेट मंजली कोष्ट, तो इसके अनुसार जो देले रहेगा वही सही होगा। जैसे हम संख्या रेखा यदि ले लें, यह है -इंफिनिटी और ये है आपका +इंफिनिटी, मान लेते हैं कि यहां पर है a और यहां पर आपका है b, तो a से b के जो बीच में है वो बीच वाला आपका नहीं होगा, खाली a होगा और खाली b होगा। तीनों का मीनिंग जरा समझिए कितना डिफरेंट है। यानी मंझला ब्रैकेट ये कह रहा है कि बीच वाला नहीं होगा, सिर्फ आपका a होगा और आपका b होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जांपल की बात करें तो ऐसा कह दे कि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 10 तक और दे देता है मिडिल ब्रैकेट। इसका मतलब यह है कि इसके अनुसार x का मान 2 सही है, x का मान 10 सही है, इसके अलावा कोई और भी सही नहीं है। ये दो गो के अलावा यदि कोई कह दे कि x बराबर 8, ये सीधा गलत है, 7 सीधा गलत है, 5 सीधा गलत है। यानी मिडिल ब्रैकेट का मीनिंग कहता है कि जो देले रहेगा वही होगा, उसके अलावा कोई तीसरा आपका संख्या नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको a दे दिया बाबू कि x बिलोंग्स टू 2 5 7 3, ये 4 गो, इसका मतलब ये है कि मिडिल ब्रैकेट के अनुसार x का जो है कि 4 ही मान सही है, आपका 2 सही है, आपका 5 सही है, आपका 7 सही है, आपका 3 सही है। इसके अलावा कोई पचमा कोई मान कहे, कोई कह दे 10, कोई कह दे 15, कोई कह दे 20, तो ये सब इसके अलावा ये सब सारा का सारा वैल्यू आपका रॉन्ग है, गलत है। यानी मिडिल ब्रैकेट का मीनिंग ये हुआ बाबू कि जो देले रहेगा वही सही माना जाएगा, जो नहीं देले रहेगा वो आपका सही नहीं माना जाएगा। यानी तीनों ब्रैकेट का मीनिंग देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है। ये तीनों ब्रैकेट का जो मीनिंग आया आप यहां से समझ लीजिए। बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग आया बाबू कि बीचवो वाला हुआ था, दोनों किनरबो वाला हुआ था, और छोटका ब्रैकेट का मीनिंग आया कि खाली बीचवा वाला हुआ था लेकिन किनरबा वाला नहीं हुआ था। और मिडिल ब्रैकेट का मतलब आया कि जे देले रहेगा, यानी जे देले रहेगा वही होगा, उसके अलावा आपका कोई तीसरा मान संभव नहीं है। यानी ये तीनों ब्रैकेट का मीनिंग आप देखिए कितना अलग अलग आ रहा है। जब इसका मीनिंग अलग आ रहा है, जैसे मान लिया जाए
कि एक को दे दिया कि 2 से लेकर के 5 तक बड़ी ब्रैकेट, एक को दे दिया 2 से लेकर के 5 तक छोटी ब्रैकेट, और एक को दे दिया 2 से 5 आपका मिडिल ब्रैकेट। ये तीनों का मीनिंग अलग है। इसके अनुसार 2 से 5 के बीच में जितना यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, इसके बीच वाला सारा का सारा मान होगा, 2 भी होगा 5 भी होगा। लेकिन यदि हम मिडिल ब्रैकेट की बात करें, सॉरी छोटी ब्रैकेट का, यहाँ मान लो कि 2 है और यहाँ 5 है, तो 2 से 5 के बीच वाला तो होगा, लेकिन 2 और आपका 5 आपका नहीं होगा। जैसे इस ब्रैकेट के अनुसार 2 और 5 भी सही है और बीच वाला भी सही है, लेकिन छोटी ब्रैकेट के अनुसार बीच वाला तो सही है लेकिन किनारा वाला सही नहीं है। और मिडिल ब्रैकेट कहता है यहाँ है 2 और यहाँ है 5, तब बीच वाला कोई भी सही नहीं है, सिर्फ आपका सही होगा 2 और सिर्फ आपका सही होगा 5। आप ये तीनों को फिगर से आप अर्थ पकड़ लीजिए, ये तीनों का मीनिंग अलग अलग है। ये बड़का कह रहा है कि बीचबो वाला किनरबो वाला, छोटका कह रहा है कि खाली बीच वाला किनारा वाला नहीं, अब मंझला कह रहा है कि जो देले रहेगा वही, यानी किनरबा वाला लेकिन बीच वाला नहीं। आप ये तीनों का आप मीनिंग देख लो, ये तीनों का मीनिंग बाबू बिल्कुल अलग अलग है। बड़का ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, छोटका ब्रैकेट का मीनिंग अलग है, और मंझला ब्रैकेट का मीनिंग अलग है। जब इसका मीनिंग अलग है तो इसका मतलब है कि इसका प्रयोग भी अलग अलग होगा। जहां मन करेगा जहां तो हम बड़का ब्रैकेट नहीं लगा देंगे, या जहां मन करेगा जहां हम छोटका तो नहीं लगा देंगे, या मंझला तो नहीं लगा देंगे। इसके लिए भी कंडीशन है कि कब लगेगा बड़का ब्रैकेट, कब लगेगा छोटका और कब लगेगा मंझला। इसके लिए भी नियम है, लेकिन 10th तक जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कहीं भी बड़का लगा दे छोटका लगा दे कोई डाउट नहीं। ब्रैकेट का यूज आपको जो है आपको हम बताएंगे। आइए जरा इसका मीनिंग को हम लोग चलते हैं। सारे बच्चे आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। हेडिंग दीजिए, अब यहां से आप लोग जो है टॉपिक लिखना चालू करिए। मीनिंग ऑफ ब्रैकेट। कोष्ठ का अर्थ। सबसे पहला नंबर में हम लोग जानना चाहेंगे, सबसे पहला टॉपिक पर बाबू, मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू a, b बड़ी ब्रैकेट। हम इसका मीनिंग समझेंगे, यानी हिंदी इसका भी आप लिख सकते हो। x बिलोंग्स टू a, b का अर्थ, इसका अर्थ क्या है हम लोग जरा इसको जो है बाबू लिखना चालू करेंगे। चलिए अंडरलाइन आप सारे बच्चे हेडिंग दीजिए फटाफट, लिखने में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को जो है बाबू आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या आपको फायदा होगा बाबू कि जो भी यहाँ से क्लास मिलेगा, जो भी वीडियो मिलेगा, सबसे पहले आपके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यदि आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो मैसेज आपके पास चला जाएगा, है ना। चलिए आइए जरा हम आपको बताते हैं इसका अर्थ यह है कि x का मान a एवं b के बीच होगा तथा a एवं b के बराबर होगा। बराबर होगा। नोट में ये बात कोना में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। पहला बात, यदि कहता है बराबर तो याद रखना बाबू हम लोग देंगे बोल्ड, बोल्ड। और यदि कह देता है बराबर नहीं, बराबर नहीं, तो हम लोग वैकेंट देंगे, वैकेंट, है ना। इसको पढ़ते हैं बोल्ड और इसको पढ़ते हैं हम लोग वैकेंट। आइए क्या इसका डिफिनेशन कहता है, डिफिनेशन को जरा आप सारे बच्चे एक बार गौर करिए। डिफिनेशन ये कहता है बाबू कि इसका अर्थ, इसका मीनिंग, इसका अर्थ यह है कि x का मान a एवं b के बीच होगा तथा a भी होगा और आपका b भी होगा।
जैसे हम यदि इसको हम संख्या रेखा पर दिखाने की आपको यदि बात करें, डेट इज, याद रखिएगा बाबू, इसको हम पढ़ते हैं डेट इज, क्या पढ़ेंगे? डेट इज हिंदी होता है अर्थात। ये संकेत हो गया, छोटका आई छोटका ई, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको डेट इज, इसका हिंदी होता है अर्थात। आइए हम इसको संख्या रेखा की यदि हम बात करें तो आपका इधर ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी और इधर ले लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। हम मान लेते हैं कि यहां पर आपका है ए और यहां पर आपका है बी। क्या मीनिंग कहता है समझिए जरा सा ठीक से। हमने पहले ही आपको सिखा दिया है कि बाबू बराबर कहेगा तब बोल्ड दे देना, अब बराबर नहीं कहेगा तो वैकेंट दे देना। तो इसमें देख लो कहीं बराबर का चर्चा है, देखिए बराबर का चर्चा है ना, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में तो ये होबे करेगा, और आपका जो है ए भी होगा और आपका जो है बी भी होगा। यानी x का मान जो है बाबू a से b के बीच में होगा और आपका a भी होगा और आपका b भी होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करिए और बाबू आप लोग जो है नोट्स बनाते चलना है ना। नोट्स बनाने में आप लोग किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करना। चलिए हम इसे सब कुछ उतार लेना, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में हम मीनिंग चलते हैं। मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू a कॉमा b छोटी ब्रैकेट या x बिलोंग्स टू a कॉमा b छोटी ब्रैकेट लिखने का एक ये भी तरीका है, आपको हमने ये सिखाया है। ये दोनों आपका जो है, यह भी जो है आपका छोटी ब्रैकेट है और यह भी छोटी ब्रैकेट है। यानी x बिलोंग्स टू a कॉमा b का अर्थ, इसका अर्थ क्या कहता है जरा अर्थ समझिए, समझिएगा जरा भाषा बाबू, लैंग्वेज बहुत सटीक लैंग्वेज और बहुत सिंपल लैंग्वेज हम दिखाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि x का मान a एवं b के बीच होगा, लेकिन a एवं b के बराबर नहीं होगा। भाषा को एक बार जरा पढ़िए, बहुत सटीक लैंग्वेज है। सबसे पहला चीज समझिए, हमने क्या लिखा है बाबू कि इसका अर्थ यह है कि x का मान जो है बाबू a और b के बीच में तो होगा, लेकिन x का मान कभी भी a और b के बराबर आपका नहीं होगा। यह छोटी ब्रैकेट का मीनिंग कह रहा है, दैट इज, यदि इसको हम नंबर लाइन ले लें तो a हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, a हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, यहां पर आएगा a और यहां पर आएगा आपका b। x का मान a और b के बीच में तो होबे करेगा, लेकिन आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। और इसके लिए हमने आपको सिखाया था कि आपको जो है बाबू वैकेंट का प्रयोग करना है, यहां पर ऐसे खाली दे देना है। खाली का मतलब ये होता है कि इसको छोड़ देना है, यानी ए के सामने हमने वैकेंट दे दिया, इसका मतलब ए नहीं होगा। बी के सामने हमने वैकेंट दे दिया, इसका मतलब है बी नहीं होगा। तो यह मीनिंग भी वही कह रहा है, यह मीनिंग कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि ए एवं बी के बीच तो होगा, लेकिन कह रहा है कि ए एवं बी के बराबर नहीं होगा। देखिए वही चीज हमने यहाँ पर आपका जो है कि ग्राफ के माध्यम से हमने समझाया कि x का मान a और b के बीच में टोटल होगा, लेकिन a और b आपका नहीं होगा। चलिए आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट आप लोग सारे बच्चे करते चलिए बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। तीसरा नंबर, मीनिंग ऑफ x बिलोंग्स टू
ए कॉमा बी मिडिल ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी मिडिल ब्रैकेट का अर्थ। आइए जरा समझिए इसका मीनिंग क्या है। मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, समझिएगा जरा आप सारे बच्चे। इसका अर्थ यह है कि x का मान सिर्फ ए एवं बी होगा। बहुत छोटा सा अर्थ है इसका, यानी मिडिल ब्रैकेट दे रहेगा नहीं आप मीनिंग बढ़िया से समझिए। बड़ी ब्रैकेट दे रहेगा हम उसका मीनिंग समझेंगे कि बीच वाला भी होगा, किनारा वाला भी होगा। और यदि आपका छोटी ब्रैकेट दे दिया तो समझेंगे बीच वाला होगा लेकिन किनारा वाला नहीं होगा। लेकिन यदि मिडिल ब्रैकेट दे दिया तो हम समझेंगे कि जे देले है वही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू संभव नहीं है। डेट इज माइनस इंफिनिटी है, ए प्लस इंफिनिटी है, यहां पर मानिए कि ए है और यहां पर आप मानिए कि बी है। तो ए होगा सिर्फ तो ए पर बोल्ड, बी होगा तो बी पर बोल्ड, सिर्फ होगा ए सिर्फ होगा बी, इसके अलावा बीच वाला कोई भी वैल्यू आपका संभव नहीं है। यानी मिडिल ब्रैकेट दिया है तो आप इसका मीनिंग समझिए कि सिर्फ आपका जो है किनारा वाला होगा लेकिन आपका बीच वाला कोई भी वैल्यू आपका संभव नहीं है। चलिए आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करने में आप लोग देर ना करो। चलिए अब हम लोग आते हैं बाबू यूज ऑफ ब्रैकेट। यूज ऑफ ब्रैकेट हेडिंग दीजिए आप सारे बच्चे। यूज ऑफ ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोष्ठ का प्रयोग, कोष्ठ का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट। अब हम जो है कि ब्रैकेट का प्रयोग कब करेंगे, कब करेंगे बड़ी ब्रैकेट, कब करेंगे छोटी ब्रैकेट और कब करेंगे मिडिल ब्रैकेट। ये तीनों ब्रैकेट के बारे में हमको बाबू बढ़िया से पहले समझना पड़ेगा। बिग ब्रैकेट कब लगाना है, यानी बड़ी कोष्ठ कब लगाना है, छोटी कोष्ठ कब लगाना है और मंझली कोष्ठ कब लगाना है। इसको लिखाने से पहले आपको पहले हम समझा देना चाहते हैं, ठीक है। पहले समझिए, एक बात एकदम शॉर्ट में आप समझिए। लिखाने के लिए तो भाषा हम डिफिनेशन बहुत लिखाएंगे, पर शॉर्ट में आप 2-3 बात आप याद रखिए, है ना। पहली बात, यदि आपका बराबर है तो बड़का ब्रैकेट लगेगा, यदि आपका बराबर नहीं है तो आपको छोटा ब्रैकेट लगेगा। ये दो बात ही से आपका क्लियर हो गया। जैसे कहने का मतलब कि बराबर का मतलब कि ऐसा दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। देखिए बराबर का साइन एक रो में है, बराबर के साइन एक रो में है। यदि ऐसा दिया हुआ रहता है, आंख को मूंद लेना और सीधा लगा देना बड़का ब्रैकेट, बराबर रहेगा तब। कहीं सिर्फ ग्रेटर दिया सिर्फ लेस दिया, आप इसकी बात करो तो इसमें आपको बराबर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ इसमें बड़ा है सिर्फ इसमें छोटा है। यदि ऐसा रहा तो सीधा लगा देना है छोटी ब्रैकेट। यानी आप दो बात एकदम क्लियर कट आप सीख गए कि बड़ी ब्रैकेट कब लगाएंगे और छोटी ब्रैकेट कब लगाएंगे। तब बराबर रहेगा तो हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और बराबर नहीं रहेगा तो हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां बात आता है कि मिडिल ब्रैकेट का यूज हम कब करेंगे। तो देखना, यदि प्रश्न में सेट कहे, SET इंग्लिश में, या हिंदी में कहेगा समुच्च, इंग्लिश में सेट कहे या हिंदी में इसका होता है समुच्च। किसी भी प्रश्न में यदि समुच्च शब्द का प्रयोग किया जाए, सेट का प्रयोग किया जाए, तो समझ लेना कि कहीं सेट कहा तो सीधा हमें लगाना है मिडिल ब्रैकेट, मंझली कोष्ठ का इस्तेमाल कर देना है, डायरेक्ट सीधा लगा देना है मिडिल ब्रैकेट। यानी तीनों का यूज आप समझ गए होंगे। यदि बराबर का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, बराबर का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, यदि सेट कह दिया समुच्च तब हम लगाएंगे मिडिल ब्रैकेट।
एक इसमें एक्सेप्शनल में आता है, वो इंटरनेशनल चीज है जिसके बारे में आप सारे बच्चे जानते हो, प्लस माइनस इन्फिनिटी। प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं भी आ जाए, किसी भी प्रश्न में आ जाए, बराबर रहे या चाहे बराबर न रहे, कुछ भी कहे, लेकिन यदि प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है तो इसके साथ हमेशा लगाना है छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट का प्रयोग करना है प्लस माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा। यानी यहां से ज्यादा नहीं, 4 बात आपको सीखना है। पहला बात कि बराबर रहेगा तो हम सीधा लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट। दूसरी बात कि बराबर नहीं रहेगा हम लगाएंगे छोटी ब्रैकेट। सेट यानी समुच्च कहेगा हम लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। और प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं भी आएगा हम उसके साथ हमेशा लगाएंगे छोटी ब्रैकेट। जितनी बात आपको हम समझाए हैं इसी बात को हम लिखाएंगे। एक बात और समझिए आप लोग, एक बार समझा देते हैं उसके बाद आराम से लिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ब्रैकेट लगाने का तरीका होता है पहले छोटी और फिर सोचता है कि मिडिल ब्रैकेट और फिर सोचता है कि बड़ी ब्रैकेट। बच्चा को जो 10th तक बताया जाता है या 12th तक भी बच्चा को जो है कि यही रूल को जो है कि फॉलो कराया जाता है, पर ब्रैकेट लगाने का इसके अलावा भी और भी रूल हैं। आप चाहो तो लगातार आप छोटी ब्रैकेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई जरूरी बात नहीं है। लगातार आप छोटी ब्रैकेट दे सकते हो। जनरली टीचर ये बता देते हैं कि पहले छोटका फिर मंझला फिर बड़का, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यदि आपको इच्छा है कि सर हम लगातार जो है छोटके लगाना चाहते हैं या लगातार हम बड़का लगाना चाहते हैं या लगातार हम जो है मंझला लगाना चाहते हैं तो तुम लगा सकते हो। जैसे ऐसे तुम लगा सकते हो लगातार, लेकिन कंडीशन है कि पहले के बाद जो भी दूसरा नंबर पर आएगा ब्रैकेट वो पहला वाला से बड़ा होगा, फिर तीसरका जो होगा पहिलका दोनों से बड़ा होगा, चौथा जो है कि ये तीनों से बड़ा होगा, लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। यदि आप इस पद्धति के अनुसार आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रैकेट जो है दिया हुआ सही है। यदि आपने ऐसा कर दिया कि पहले आपने ऐसे करके छोटी ब्रैकेट लगा दिया, फिर आपने ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगाया और फिर आपने ऐसे छोटी ब्रैकेट लगा दिया और फिर आपने बड़ी लगा दिया, फिर आपने ऐसे छोटी लगा दिया, तब आपका यह यूज किया हुआ ब्रैकेट जड़ी मनी नहीं 113% सीधा गलत है, सीधा ये रॉन्ग है प्रोसेस। लगातार यदि कोई भी आप ब्रैकेट का प्रयोग करना चाहते हो, चाहे आप मिडिल ब्रैकेट करना चाहो, चाहे बिग ब्रैकेट करना चाहो या स्मॉल ब्रैकेट करना चाहो, लगातार इसके लिए यही कंडीशन है कि आने वाली ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट से बड़ा होना चाहिए। जो भी ब्रैकेट आए, जैसे हम बात करें जैसे मान लिया जाए कि आपको देना है, आपने ऐसे बड़ी ब्रैकेट का आपने इस्तेमाल कर दिया बाबू, इसके बाद भी आपको बढ़िया देना है तो एकरा से ऐसे बड़ा होना चाहिए, इसके बाद आने वाला इससे दूसरकों से बड़ा होना चाहिए, चौथा जो आएगा एकरों से बड़ा होना चाहिए, पांचवा जो होगा बाबू एकरों से बड़ा होना चाहिए। यह प्रोसेस आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। कहीं आपने ऐसा कर दिया कि आपने बिग ब्रैकेट तो ऐसे तो आपने लगाया, इसके बाद फिर आपने ऐसे लगाया, फिर आपने ऐसे लगा दिया, फिर आपने लगा दिया ऐसे, तब आपका यह जो है यूज किया हुआ जो है सीधा आपका 113% आपका रॉन्ग है, सीधा ये गलत है। यानी या आप छोटी ब्रैकेट भी लगाओ, यदि छोटी ब्रैकेट आप ऐसे इस्तेमाल करते हो तो इसके बाद आने वाली सारी ब्रैकेट सारी कोष्ट ऐसे बड़ी होनी चाहिए, एक दूसरे से पहले वाले से नई ब्रैकेट बड़ी होनी चाहिए। जैसे आगे हम देना चाहते हैं तो एकरा से हमरा ऐसे बड़ा देना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि यह यूज किया हुआ 100% करेक्ट है। कहीं हमने ऐसा कर दिया कि ये दिया फिर छोटी दे दिया फिर बड़ी ऐसे दे दिया फिर छोटा ऐसे दे दिया, तो यह जो है कि सीधा सीधा यह जो है गलत है। या मिडिल ब्रैकेट ही आप देना चाहते हो तो इतना दिया तो एकरा से फिर आगे वाला बड़ा होना चाहिए, एकरो से वाला बड़ा होना चाहिए, एकरो से वाला बड़ा होना चाहिए। यानी ब्रैकेट का यही नियम कहता है कि लगातार लगातार आप बड़ी कोष्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, लगातार आप छोटी कोष्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, लगातार आप मंझली कोष्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आने वाली ब्रैकेट सभी ब्रैकेट पहले वाली ब्रैकेट से बड़ी होनी चाहिए। यदि पहले वाले से देखिए इसमें सब बड़ा है, इसका मतलब सही है, लेकिन एकरा में बड़ा छोटा दोनों है यानी गलत है। हम इसकी भी बात करें सभी बड़ा है तो सही है, ये बड़ा छोटा आ गया तो गलत है। ये वाला मेरा बिल्कुल सही है चूंकि एक दूसरे से सब जो है बड़ा है। सही मीनिंग आपका यूज करने का तरीका आपका ब्रैकेट का बाबू ए है, ठीक है। अब आइए जरा इसी चीज को हम भाषा में लिखाना चाहते हैं
समझने के बाद यदि थोड़ी सी आपकी कॉपी में लैंग्वेज लिखा दिया जाए, है ना, तो कभी भी आपको डाउट आ जाए तो कभी भी आप एक बार आप पलट करके इसको आप रिवीजन कर सकते हो। आइए, पहला पॉइंट, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहे तो बड़ी कॉस्ट का प्रयोग करें। बड़ी कॉस्ट का प्रयोग करें। आप एग्जांपल भी समझ सकते हो आप, जैसे ऐसा दे दिया 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 9। आप यहां देखो इक्वल का इसमें आपको साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसके साथ जब भी लगाएंगे तो बड़ी ब्रैकेट का ही हम इस्तेमाल करेंगे। या हम दूसरा नंबर एग्जांपल की बात करें, ऐसा दे दिया कि 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 8x प्लस में दे दिया 10। आप यहां देखो बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब यह है बाबू कि हम यहां पर जो है बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि ऊपर वाले में हम बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह सही माना जाएगा, और यदि निचलका में बड़ी ब्रैकेट लगा दिए तो यह सही नहीं, गलत माना जाएगा। तीसरा नंबर ऐसा भी हो सकता है कि 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5। ये तो डायरेक्ट तुम लोग बता दोगे, चूंकि इसमें बराबर का साइन तुम्हें नजर आ रहा है। अब बराबर का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है बाबू कि हम कौन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट, आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। देर न करिए बाबू, कहे कि अभी और पॉइंट इसमें लिखाना है। आइए दूसरा पॉइंट, यदि ग्रेटर देन या लेस देन रहे तो छोटी कॉस्ट का प्रयोग करें। छोटी कॉस्ट, जैसे एग्जांपल पहला नंबर x माइनस 9 बटा 5 लेस देन 2x प्लस 8। देखिए इसमें आपका बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ हम स्मॉल ब्रैकेट ए वाला लगाएंगे या हम जो है ए वाला लगाएंगे, ये सही है। या आपको ऐसा दे दे x बाई 3 माइनस 5 ग्रेटर देन 2x प्लस 3। आप देख लीजिए इसमें आपका बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि हम स्मॉल ब्रैकेट इसका इस्तेमाल करेंगे या बड़का के ऐसे करके पलट के हम इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों आपका करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, सेट, ब्रैकेट में लिखिएगा समुच्च। सेट के लिए हमेशा मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करें। किसी भी प्रश्न में यदि सेट का चर्चा हो जाए तो हम सीधा लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। जैसे एग्जांपल कह दे 2 से 10 के बीच प्राकृत संख्याओं का समुच्च। प्राकृत संख्याओं का समुच्च। क्वेश्चन को आप समझिए क्या कह रहा है, 2 से 10 के बीच प्राकृत संख्याओं का समुच्च। मैंने पहले ही बताया था कि कहीं भी इंग्लिश में आ जाएगा सेट या समुच्च, इसका मतलब है कि हमें मिडिल ब्रैकेट लगाना है। यानी चलेंगे यहां से 2 से 10 के बीच वाला लेना है, बराबर नहीं लेना है, याद रखना। 2 और 10 को शामिल नहीं करना है, सिर्फ बीच वाले को शामिल करना है, प्राकृत। तो 2 और 10 के बीच में आ जाएगा 3, आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको मिडिल ब्रैकेट से बंद कर दें। यानी आप ये बात को क्लियर कट समझ गया है तीनों चीज के बारे में
कि यदि बराबर का संकेत दे दिया तो बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर नहीं दिया हम छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। और कहीं भी यदि सेट कह दिया, समुच्च समुच्च कह दिया, तो हम लोग डायरेक्ट जो है मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो फटाफट, आप लोग देर न करें। चलिए देर न करिए, चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। प्लस माइनस इंफिनिटी के साथ हमेशा छोटी कोष्ठ का प्रयोग करें। प्लस माइनस इंफिनिटी कहीं भी आ जाए तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट जो है बाबू स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, सीधा हम लोग छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। यानी 4 पॉइंट हमने लिखाया, याद रखिए। ग्रेटर देन या आपका लेस देन इक्वल टू ऐसा रह गया तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट। सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन रह गया तो हम लोग लगा देंगे छोटी ब्रैकेट ये वाला, या तो बड़का के इसे पलट के लगा देंगे। यदि हमको कह दिया सेट तो सीधा लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। और यदि हमको आ गया प्लस माइनस इंफिनिटी कहीं भी तो हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट। ये 4 पॉइंट हम लोग जो है शॉर्ट में हमने रिवीजन कर लिया, और हमें यकीन है कि आप सारे बच्चे को ब्रैकेट का इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी बराबर देख लो बड़ी ब्रैकेट लगा दो, बराबर नहीं है छोटी ब्रैकेट लगा दो, सेट कह दिया मिडिल ब्रैकेट लगा दो, और प्लस माइनस इंफिनिटी कहीं भी आ जाए हमेशा उसके साथ छोटी ब्रैकेट लगा दो। हमें उम्मीद है कि आप सारे बच्चे को ये क्लास, आज का क्लास काफी शानदार लगा होगा, काफी बेहतर ढंग से आप लोग को समझ में आया होगा। अगले दिन हम आपको बताएंगे, क्लास लेंगे तो रूट के बारे में आपका क्लास चलेगा। नेक्स्ट जो क्लास आपकी चलेगी बाबू, ए रूट, है ना। रूट से रिलेटेड आपका क्लास चलेगा। जैसे आपको मान लिया जाए कि दे दिया 25, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मार देते हैं प्लस माइनस 5, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मार देते हैं 5। इसका जो है कि हम अगले क्लास में हम क्लियर करेंगे कि आखिर इसका आंसर दोनों में कौन करेक्ट है, ऊपर का यानी प्लस माइनस 5 सही है या 5 सही है। अगले क्लास में हम आपका जो है कि नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, कंफ्यूजन वाला ही टॉपिक लेकर के आएंगे। यह ब्रैकेट के बारे में हमने पढ़ाया, है ना। ये भी बच्चे जो है कि +2 पास भी कर जाते हैं, पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना नहीं सीखते, नहीं समझ पाता है कि कहाँ बड़का कहाँ छोटा। लेकिन आप लोग को हमने 11th में ही बताया, क्लियर कट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और अगले दिन हम आएंगे बाबू तो एक कॉन्सेप्ट को आप लोग हम बताएंगे, ठीक है। और आज हमारी क्लास यहीं तक। आप बच्चे यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सारे बच्चे हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। क्लास आपका रेगुलर होगा। और आज आपका क्लास यहीं तक। आज आपका फिजिक्स का क्लास कहा हुआ था, पर पांडे सर का थोड़ा तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए करके फिजिक्स का क्लास आपका आज खाली मैथे होगा, ठीक है। कल आपका केमिस्ट्री का क्लास या फिजिक्स का क्लास, दोनों में कोई एक आपका 11th का क्लास कल मिलेगा, है ना। 9 से 10 में तो मेरा मैथ है ही, तो 10 से 11 में या तो आपको मिल जाएगा फिजिक्स या तो आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। आज आपको सिर्फ मैथ का ही क्लास मिलेगा। तो आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। जाते जाते आप सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और क्लास अच्छी लगी हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन हो, जो भी आपका क्लास से रिलेटेड आपका मैसेज हो, आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आज आपका यहीं तक।